ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत ही धुआंधार दिन रहा आज का। फिन निफ्टी की एक्सपायरी में हमारे भी एसएल हिट हुए और बहुत से लोगों के एसएल हिट हुए। ये जो आप साइडवेज कैंडल्स देख रहे हैं, इनमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसके बारे में हम सभी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में आज सबसे पहले क्या हुआ उसकी बात करते हैं। निफ्टी में मॉर्निंग में मार्केट खुली एकदम म्यूटेड, गैप डाउन खुलना था लेकिन म्यूटेड खुली है। उसकी भरपाई उसने पहली ही कैंडल में गैप डाउन की। उसके बाद से पहला टारगेट हमारा दिया, हमने कहा था कि म्यूटेड ओपनिंग हो, नीचे की तरफ निकलते नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाता है, तो अगर ये लो ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट 19,540 से 560 का रहेगा। पहला टारगेट मिला, सेकंड टारगेट की तरफ गई। सेकंड टारगेट के बाद हमने कहा था ब्रेक डाउन के बाद नीचे की तरफ प्लानिंग करेंगे ओपन टारगेट, लेकिन ब्रेक डाउन नहीं हुआ। ब्रेक डाउन तो हल्का सा हुआ लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। उसके बाद से दोबारा से अपसाइड निकला और साइडवेज टू बुलिश यहाँ तक रहा। फिर नेगेटिव प्राइजेक्शन बना के यहाँ पे सबको ट्रैप करके मार्केट क्लोज हो गया। अब कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए आप सभी एक काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे वो है आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये ट्रेंड लाइन कल के दिन आपको बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को आप क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को आप एक काम करेंगे। सबसे पहले तो ये तो हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद से आप इसे एक चैनल का फॉर्म, चैनल के रूप में चेंज कर देंगे और ये चैनल कल के दिन हमारे लिए रामबाण या लक्ष्मण रेखा सिद्ध होने वाला है। हो सकता है कि इसके ब्रेकआउट पे हमें अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिले, जो कि 19, पहला टारगेट 19,620 या 625 का, दूसरा टारगेट आपका सीधा 19,700 के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ इसके ब्रेकडाउन पे आपको ओपन टारगेट 19,300 तक का भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हमने इस चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर बात की। अब बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग। म्यूटेड ओपनिंग में क्या हो सकता है? म्यूटेड ओपनिंग में सेम वही चैनल के ब्रेकडाउन पे अगर नेगेटिव डायरेक्शन बनता है तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट करके नीचे की तरफ निकले, यहाँ फिर से रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा और आपके पास 19,400 का टारगेट रीटेस्ट के बाद, और उसके बाद से 19,350 और 300 तक के लिए टारगेट ओपन है। ठीक है लेकिन अगर बाय द वे यहाँ से अपसाइड निकलता है और पॉजिटिव डायरेक्शन बनता है, आपको वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट करे और अपसाइड निकले तो आपके लिए टारगेट सेम वही चैनल के बेस पे ही आप प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग सिनेरियो में कैसे प्लान करें? गैप अप ओपनिंग इसके ऊपर देखने को मिल जाए, पॉजिटिव डायरेक्शन बनता हो, ठीक है, सेम चैनल के ब्रेकआउट वाला ही फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। आपके पास टारगेट 19,700 तक का रहेगा। बाय द वे 19,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना है। यहाँ से नेगेटिव प्राइजेक्शन अगर कहीं भी मिलता है तो फिर आपको नीचे की साइड आपका प्लानिंग रहेगी 19,650 600 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक, इसके बाद से बात करेंगे किसकी? तो इसके बाद से बारी आती है हमारी नेगेटिव प्राइजेक्शन अगर बन जाए तो। अगर गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए और इस बीच से कहीं से बाउंस लेके दोबारा से अपसाइड अगर सस्टेन करता है तो अपसाइड, अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, इसका ब्रेक डाउन देता है, इसके बीच में आपको कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन दे तब आपको नीचे की साइड, नेगेटिव साइड प्लानिंग करनी है। गैप डाउन ओपनिंग में क्या करेंगे? गैप डाउन इसके नीचे हो जाए, गैप नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता हो, ओपन टारगेट से फिर से वही 19,400 300 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो कैसे प्लान करें? पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनने पे यहाँ से अगर रिजेक्शन मिली तब तो आपको बहुत ही मोमेंटम के साथ टारगेट देखने को मिलेंगे 400 350 300 तक के। लेकिन अगर अंदर की साइड चला जाता है, अंदर की साइड अगर यहाँ फंसता हुआ नजर आता है तो फिर आपको वेट करना है किस चीज़ का? इसके प्रॉपर ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट के बाद आपको टारगेट पता है। सब कुछ बेस ये चैनल रहेगा हमारे पास कल के लिए। इस चैनल को आप एकदम ध्यान रखेंगे। इस चैनल के बेस पे बहुत कुछ हो सकता है कल के दिन। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, हो तो कुछ भी सकता है, बड़े भैया के हाथ में है। गैप डाउन ओपनिंग होनी थी, म्यूटेड ओपनिंग करा के गैप डाउन वाला सीन बना दिया। बड़े भैया का हाथ है, बड़े भैया का कमाल है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम यही हुआ। गैप डाउन ओपनिंग होनी थी, म्यूटेड ओपनिंग हुई। पहली ही कैंडल में बहुत बड़ी फॉल और यहाँ तक का टारगेट जो हमारा था कि उसने अचीव किया। अचीव करने के बाद से यहाँ साइडवेज टू बुलिश मार्केट रही। अब साइडवेज टू बुलिश मार्केट में यहाँ पे भी हमारे पास एक चैनल बन के आ रहा है। इस चैनल को आप सभी ड्रॉ करेंगे और फिर से उस चैनल का हम उस चैनल के बेस पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये चैनल है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास ये दो सपोर्ट्स हैं। इन दोनों सपोर्ट्स को आप कल नहीं भूलेंगे। बैंक निफ्टी में तो खासकर ये दोनों सपोर्ट्स हमारे लिए कल के दिन भी काम आ सकते हैं। ठीक है,
ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। प्लस ये जो हमारे पहले के चैनल हैं इनका भी कुछ खास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इनमें सेलर्स छुप के कहीं ना कहीं बैठे हो सकते हैं। तो इन चैनल्स को आप थोड़ा सा इलोंगेट कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और उसके बाद से फिर हम मूवमेंट की बात करते हैं। मूवमेंट की बात करेंगे तो म्यूटेड ओपनिंग का सिनेरियो हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो तो आपको वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट हो तो इस ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन आपको ब्लू कलर की दिख रही है, ब्लू कलर का चैनल दिख रहा है, इसके भी ब्रेकआउट का वेट करना है। छोटा टारगेट प्लान करिएगा, छोटा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होकर अगर सस्टेन करता हुआ दिखता है तो आपको 44,700 800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक, नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तब क्या करें। नेगेटिव प्राइजेक्शन में इस चैनल के ब्रेक डाउन के बाद आपको छोटा टारगेट ही प्लान करना है 19,250 तक का। 250 के बाद आपको वेट करना है, यहाँ से बाउंस मिलेगा तो बाउंस प्ले करेंगे। ब्रेक डाउन इसका होने के बाद ही आप नीचे की तरफ 44,000 तक के लिए टारगेट प्लान करेंगे, उससे पहले आप कोई टारगेट प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, इसका आप सभी को एकदम ख्याल रख के चलना है। गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें। गैप अप ओपनिंग इस चैनल के ऊपर देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, सेम वही बात दोबारा से 44,600 या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, इसके ब्रेकआउट पे यहाँ तक का टारगेट, और इसके ब्रेकआउट पे यहाँ तक यानी 45,000 तक का टारगेट देखना पड़ेगा। लेकिन साथ में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखनी चाहिए। कॉल शॉर्ट कवरिंग, कॉल साइड जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट कर रखी है वो सब भागते हुए दिखे, तब यहाँ पे हमें अपसाइड बढ़िया बाउंस देखने को मिलेगा। पॉजिटिव प्राइजेक्शन की बात कर ली। नेगेटिव प्राइजेक्शन में अगर इस चैनल के अंदर एंट्री करता हुआ दिखे तो इस चैनल का बेस पहला टारगेट रहेगा, और इसके ब्रेक डाउन के बाद से 44,250 तक का सेकंड टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें। गैप डाउन ओपनिंग इस चैनल के इस क्या नाम है अपना सपोर्ट के ऊपर अगर हो और सपोर्ट से अगर बाउंस लेती हुई दिखे तो फिर इस चैनल का बेस आपका पहला टारगेट रहेगा, और चैनल के बेस से अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर ये सपोर्ट के टूटने के चांसेस बन जाएंगे, और ये दोनों सपोर्ट टूटने के बाद से तो फिर 44,000 तक का टारगेट आपके लिए ओपन रहेगा। ऐसे आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तब फिर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे आपको इस दोनों चैनल दोनों बेस के टूटने का वेट करना है। दोनों बेस टूटेंगे फिर आप 44,000 तक के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसके बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं करनी है, इसके बीच में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। दूसरा, ये चैनल के बीच में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, ये भी नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। बैंक निफ्टी में 2 नो ट्रेडिंग जोन है, निफ्टी में केवल ये चैनल का नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बाद से बारी आती है हमारी फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में क्या करें। फिन निफ्टी में भी आज देखिए बहुत ही बढ़िया एक्सपायरी, पिछली एक्सपायरी भी फिन निफ्टी की ऐसी ही गई, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। ये एक्सपायरी भी फिन निफ्टी की ऐसी ही गई, साइडवेज टू साइडवेज टू साइडवेज। क्या चाह रहे हैं फिन निफ्टी में, मुझे तो लग नहीं रहा कुछ कि ये लोग फिन निफ्टी में काम करके कुछ पैसे हमें बनाने देंगे। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी का भी क्या कहें, बैंक निफ्टी का ही सहारा हम जैसे बेसहारा लोगों का है एक। ठीक है, जो हमें कुछ मोमेंटम या कुछ पैसे बना के दे देती है। नहीं तो फिर निफ्टी के सहारे तो भैया और निफ्टी के सहारे तो भैया पता नहीं हमारी नैया कहाँ तक जाएगी, क्या करेगी क्या नहीं। चलिए कोई बात नहीं, फिर निफ्टी में शुरू करते हैं। चैनल सबसे पहले आप इसमें भी बनाएंगे। पहला चैनल ये है। ठीक है, चैनल हमारा बन गया। ठीक, इसके बाद से इस चैनल का हम करेंगे क्या, एक प्रॉपर अपसाइड का एक जोन भी बना देंगे। ठीक है, ये है हमारा कल के लिए क्या लक्ष्मण रेखाएं 2। ठीक है, ये अपसाइड की लक्ष्मण रेखा, ये डाउन साइड की लक्ष्मण रेखा। इसी के बेस पे कल भी इसमें भी हम कल प्लानिंग करेंगे। म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव डायरेक्शन बने, चैनल के ब्रेकआउट पे आपको इस चैनल तक का टारगेट और इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना है। यहाँ से अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता हुआ दिखे तो फिर आपको एट लीस्ट इस चैनल के अंदर तक का टारगेट मिल सकता है। अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो फिर आपको 20,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी प्लस फेड, अपने यहाँ की फेड यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आउटकम भी आने वाला है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एक नज़र बना के रखनी पड़ेगी हमें, और कल भैया बड़े बड़े स्टॉप लॉस और बड़े बड़े टारगेट के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, इसलिए आपको आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की मीटिंग वाला दिन आपको याद होगा, हमने कॉल साइड में लगभग 200 पॉइंट और पुट साइड में लगभग 300 पॉइंट की रैली कैप्चर की थी। लगभग मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी रैली कैप्चर की थी। पुट साइड का हम भूल भी गए थे, लेकिन पुट साइड की एंट्री एकदम से एक्टिव हुई। तो
हमें बाद में याद आया ऐसा ही कुछ हुआ था शायद, कहानी तो मुझे याद नहीं। अब म्यूटेड ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन की बात करते हैं। नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, नीचे की तरफ निकले, इस चैनल का ब्रेक डाउन करें, रीटेस्ट का वेट करना है क्योंकि यहीं पे सपोर्ट है। रीटेस्ट करे, रीटेस्ट के बाद नीचे की तरफ निकले तो छोटा टारगेट रहेगा पहला 19,650 का, 650 के भी नीचे निकले और सस्टेन करती हुई दिखे तो 600 का, और 600 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो फिर आपको 525 तक का टारगेट प्लान करके चलना है। गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में, गैप अप ओपनिंग अगर यहाँ पे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन बने, सेम वही सिनेरियो रहेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन बनता है तो कैसे प्लान करेंगे, तो फिर आपको वेट करना है रीटेस्ट का, ब्रेकडाउन प्लस रीटेस्ट, फिर चैनल का बेस आपका टारगेट रहेगा, यहाँ पे आप फुल क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेक डाउन हो, रीटेस्ट और सस्टेन करती हुई दिखे तो छोटे छोटे टारगेट लेवल टू लेवल आपको प्लान करके चलने हैं। हर एक लेवल का रिस्पेक्ट कल मार्केट करने वाली है, लेवल टू लेवल ही प्लानिंग करके चलेंगे। गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लान करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग अगर इसके नीचे देखने को मिल जाए, नेगेटिव प्राइस बनता हो, यहाँ से अगर बाउंस मिले तो बाउंस प्ले करेंगे, अगर इसका ब्रेक डाउन हो तो लेवल टू लेवल आपको टारगेट प्लान करके चलने हैं, ठीक है। अब इसके बाद से पॉजिटिव प्राइजेक्शन अगर बनता हो गैप डाउन ओपनिंग में तो फिर आपको इसका डायरेक्ट अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो कैसे प्लान करें। पॉजिटिव की तो बात हमने कर ली थी, डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो फिर आपको यहाँ से अगर बाउंस मिलेगा तो बाउंस प्ले करेंगे, नहीं तो ब्रेक डाउन के सिनेरियो में 19,555 और 555 का ब्रेक डाउन होने पे 475 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी तीनों की हमने बात कर ली है। आशा करता हूं कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन आपको इससे जरूर मदद मिलेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपना प्रेम और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।